दिल्ली से बड़ी खबर है, लाल किला ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज। और देखिए यहां पर यह बड़ी खबर है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साजिश की धाराओं के तहत पुलिस ने यह पूरा मामला जो है वो दर्ज किया। तो दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। लाल किला ब्लास्ट मामले में एक और एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये बड़ी खबर, साजिश की धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है। यानी जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है ये पूरी साजिश थी, इसके तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसी धारा में ये केस दर्ज किया गया है। तो साजिश की धाराएं लगाई गई हैं और पुलिस ने यहाँ पर एक एफआईआर लिखी है। तो दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली है जिसमें कि गंभीर साजिश का जिक्र किया गया है। और इस साजिश की धाराओं में पुलिस ने एक और केस यहाँ पर दर्ज कर लिया है। तो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है एक और एफआईआर, लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई है एक और एफआईआर बताई जा रही है। किस तरह से साजिश यहाँ पर की गई थी और अब साजिश की धाराओं के तहत ये एक और एफआईआर दिल्ली पुलिस की तरफ से फाइल कर ली गई है। तो याद होगा 10 नवंबर की वो शाम जब दिल्ली का ये जो एरिया है, जो लाल किला का एरिया है, वो पूरी तरह से दहल गया था। जिस तरह से ये विस्फोट हुआ था और हाई इंटेंसिटी का ये विस्फोट था, उसी के बाद से लगातार जो जांच दल है वो अपने जांच को आगे बढ़ाते हुए कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और इस बीच में ये बड़ी कार्रवाई, और देखिए बड़ी कार्रवाई के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। और ये एफआईआर दर्ज जो है वो साजिश की धाराओं के तहत एफआईआर को दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर यानी कि एक और एफआईआर जो है वो यहाँ पर दर्ज किया। और इसी के बाद अब देखिए इस मामले में और भी ज्यादा गंभीरता, एनआईए की एक नई जांच टीम जो है उसका गठन भी कर दिया गया था गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के कई सारी जानकारियां निकल करके सामने आ रही है। नू से अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उस शख्स की भी गिरफ्तारी हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, ये एक और एफआईआर साजिश की धाराओं के तहत, कौन कौन सी धारा के तहत ये पूरा जो एक बार फिर से एफआईआर जो है वो दर्ज हुई? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एफआईआर दर्ज की है और इस एफआईआर के तहत जो आतंकवादी साजिश रचने और लोगों की जान माल की जो है वो नुकसान पहुंचाने को लेकर ये जो है वो धाराओं, इन बीएनएस की धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ऑफिशियली जांच इसकी एनआईए कर रहा है, लेकिन इसके ठीक सब्स्टिट्यूट एक और जो दिल्ली पुलिस भी अपने लेवल पे जांच कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो भी जांच कर रही है उसकी जानकारी जो है वो एनआईए के साथ साझा भी कर रही है, ताकि एनआईए जो जांच कर रही है उसमें एनआईए को और मदद दी जा सके। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि उसने अपने लेवल पे जो एफआईआर दर्ज की है वो अपने लेवल पे भी जो है वो जांच कर रही है। हालांकि जो इंफॉर्मेशन जरूर साझा की जा रही है, लेकिन जो अरेस्टिंग और गिरफ्तारियां होंगी उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। फिलहाल अगर बात की जाए, जहां तक नू की आपने बात की, तो नू से 5 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें से 3 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक जो है वो जो खाद बेचने वाला है और एक इमाम है। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आया है कि जो शाहीन है, शाहीन के जो लिंक है, जो उसके मोबाइल से कई चीजें ऐसी बरामद हुई है जो उत्तराखंड से उसको लिंकेज करती है कि उत्तराखंड में कई डॉक्टर्स के वो संपर्क में थी। इसके अलावा और एक और जो डॉक्टर अदील जो गिरफ्तार हुआ है, उसका भाई मुजफ्फर एक मेन साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। जो मुजफ्फर है वो पिछले 5 सालों से एक्टिव है और 5 सालों से लगातार वो दुबई में बैठकर भारत में जो भी उसके संपर्क में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको वो हिदायत दे रहा था। और वो जो मुजफ्फर है वो पाकिस्तान के हैंडलर्स से जो लगातार बात कर रहा था, यानी एक ब्रिज का काम कर रहा था मुजफ्फर। फिलहाल अब जो जांच की, एनआईए की जांच की सुई है वो दुबई तक जा चुकी है, दुबई में घूम चुकी है। तो जाहिर तौर पे मुजफ्फर की अरेस्टिंग भी जो है वो जल्द की जाएगी। इसके रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को बता देते हैं दिल्ली ब्लास्ट में दुबई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। तो दिल्ली ब्लास्ट में एक और कनेक्शन सामने आ चुका है, दुबई का एक कनेक्शन है। दुबई से काम कर रहा था डॉक्टर आदिल का भाई, तो 5 साल से एक्टिव था आदिल का भाई मुजफ्फर। पाकिस्तान में आतंकियों से बात करता था मुजफ्फर और ये बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं दुबई का कनेक्शन भी दिख रहा है, तो ऐसे भी माना जाए कि इसमें दुबई भी इन्वॉल्व है। डॉक्टर आदिल का भाई है जो कि दुबई में काम कर रहा था, 5 साल से एक्टिव था। और क्या जानकारी रजनीश इसको लेकर?
देखिए, मुजफ्फर की जहां तक बात है तो मुजफ्फर बताया जा रहा है पिछले 5 साल से वो एक्टिव था और 5 साल से ही वो लगातार अपने भाई और तमाम जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे ब्लास्ट में संदिग्ध हैं, जो अरेस्ट हो चुके हैं या जो इस समय अभी फरार है, जिनका पता नहीं लग पाया, उनके लगातार वो संपर्क में था। और मुजफ्फर की जहां तक बात है, मुजफ्फर जो है पाकिस्तान में जो बैठे हैंडलर्स हैं, चाहे वो जैश के या IM के, तमाम हैंडलर्स के साथ लगातार कांस्टेंट टच में था और वो मुजफ्फर जो है वो लगातार उमर को जो है वो हिदायत दे रहा था, जिसके बाद उमर इन हिदायतों को आगे जो उनके कांटेक्ट में जितने भी डॉक्टर्स थे उनको आगे बता रहा था कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है, कहां कहां जाना है और किस तरीके से रेकी को अंजाम देना है। यहां से जो इंफॉर्मेशन गैदर होती थी वो मुजफ्फर को दी जाती थी और मुजफ्फर उस इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी हैंडलर्स हैं उनको पहुंचाया करता था, जिसके बाद इस पूरी साजिश का ताना बाना रचा गया। हालांकि अगर बात की जाए तो ना सिर्फ NIA बल्कि स्पेशल सेल दोनों की ही जो एजेंसीज हैं उनके रडार पे 200 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रडार पे हैं, जिनकी गिरफ्तारी आने वाले समय में हो सकती है और ये 200 डॉक्टर्स जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय काम कर रहे हैं। सिलसिला लगातार जारी है और ये डॉक्टर मुजफ्फर जो है उसके ऊपर में अब शिकंजा कसता हुआ और दुबई तक ये जांच पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, पूरी जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।